मुंबई में विज्ञापनों की होर्डिंग गिनने से मौत के मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कमिश्नर ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए तमाम होर्डिंग्स लगाने वाली विज्ञापन लगाने वाली एजेंसियों को आज बुलाकर बैठक की है और उन्हें निर्देशित भी किया है। मैं आपको पहले वो तस्वीरें दिखाता हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कि किस तरीके की होर्डिंग्स यहां पर भी लगाई जाती हैं। सुरक्षा को लेकर इससे पहले भी कई बार सवाल उठे थे। सड़कों पर लाइट हो या ना हो, सड़कों पर दूसरे जो बोर्ड लगने चाहिए जिसमें ट्रैफिक का बोर्ड होता है या सूचना बोर्ड होती है, ये तमाम बोर्ड हो ना हो, लेकिन होर्डिंग्स की व्यवस्था आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये राजधानी रायपुर का भगत सिंह चौक है। शायद आपको भगत सिंह की मूर्ति भी दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन आपको बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स हैं वो पूरे शहर भर में लगी हुई दिखाई ज़रूर दे रही होगी। और इन होर्डिंग्स को देखकर समझिए और मुंबई के उस दर्दनाक भयावह हादसे को देखकर समझिए कि आखिरकार किस तरीके से छत्तीसगढ़ में होर्डिंग्स की व्यवस्था किए जाने के नाम को लेकर कई बड़ी धांधली भी सामने आती है। हालांकि अब उसको लेकर कार्रवाई करने की बात जो है वो निगम प्रशासनिक अमला करता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई की घटना से राजधानी रायपुर में इस तरह की कोई घटना ना हो, बड़ी होर्डिंग्स किसी भी तरीके की सुरक्षा और जनहानि ना हो, उसको लेकर यहाँ पर जरूर कार्रवाई करते हुए नजर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि किसी घटना को होने के बाद जो नगर निगम का प्रशासनिक अमला यहाँ पर जगता हुआ नजर आ रहा है, कमिश्नर जो रायपुर नगर निगम के हैं वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में कार्रवाई करेंगे, इसे एक बार सुन लीजिए। हम लोग भी यहाँ पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं और होर्डिंग्स हैं उसका स्ट्रक्चरल हम लोग टेस्टिंग वगैरह करा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे जैसे कि निजी जगह पे और कुछ शासकीय बिल्डिंग्स पे हमारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं। उसका हम लोग कल एक मीटिंग हुई थी और जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं और उसके संबंधित जितने एजेंसीज हैं हम सबको बुलाए हुए थे और वहाँ से हम लोग NOC ले रहे हैं कि सभी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ठीक है। अगर कुछ जगह पे हम लोग औचक निरीक्षण करके कार्रवाई भी कर रहे हैं और जहाँ पे इलीगल तरीके से होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे भी जान माल को खतरा हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसका एक बेसिकली जो स्ट्रक्चर एक्चुअली उसका एक स्ट्रक्चरल ये रहता है कि बिल्डिंग्स तो एक बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में ना हो, वो एक क्रूशियल ये रहता है। दूसरा है कि वहाँ पे अगर वो ये का बन आयरन का अगर बना हुआ है तो उसका एक स्ट्रक्चरल टेस्ट होना चाहिए कि कितना लोड वो बियर कर सकता है और वो बिल्डिंग कितना लोड बियर कर सकता है। और कुछ जगह पे हम लोगों ने ज़्यादातर कुछ जगह पे हम लोग देखते हैं कि वो बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है या गिरने की हालत में है, तो वैसे जगह को हम लोग बंद करवा रहे हैं। तो या कोई होर्डिंग है जो कि मेजर रोड्स के ऊपर है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा यातायात होती है, जैसे जयस्तंभ के आसपास है, तो जहाँ पे भी लगता है कि कोई कहीं पे कुछ स्ट्रक्चरल कहीं पे कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं तो हम लोग तुरंत उसको ये करेंगे। तो आपने सुना और समझा कि किस तरीके से नगर निगम की प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में तमाम जो अवैध होर्डिंग्स है उनको हटाया जाएगा। लेकिन अवैध होर्डिंग्स किन की लगती है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। चाहे कोई राजनीतिक महोत्सव हो, चाहे कोई राजनीतिक नेता आता हो या फिर किसी तरीके की पार्टियों को लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन या कोई बड़े आयोजन की तैयारी हो, ऐसे में शहर भर में होर्डिंग्स जो है वो लगा दी जाती है। चाहे वो किसी के जन्मदिन की बात हो, ऐसे में शहर भर की होर्डिंग्स देखने को मिलती है और ऐसे स्थानों पर भी होर्डिंग लगाई जाती है, अवैध होर्डिंग्स लगा दी जाती है जहां पर होर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब इसको सुरक्षा के पैमाने पर किस तरीके से नगर निगम तय करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखना ये भी ज़रूरी है कि इससे नगर निगम को पूरे शहर भर में ये जो होर्डिंग्स लगी हैं 13 करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो नगर निगम को यहाँ पर मिलता है। और ऐसे में राजस्व की पूर्ति के साथ में लोगों की सुरक्षा का किस तरीके से यहाँ पर तालमेल बनाया जाएगा, ये नगर निगम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन बहरहाल छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में खासतौर पर अब नगर निगम प्रशासन अमला जगह है, तो देखना दिलचस्प होगा क्या सड़कों की व्यवस्था सही हो पाती है, क्या सड़कों पर लाइट की व्यवस्था सही हो पाती है और क्या वाकई में इस बड़ी होर्डिंग से विज्ञापनों के जरिए जो पैसे कमाए जाते हैं उनसे जनता की सुरक्षा और जनता की सुविधाओं का भी ख्याल नगर निगम रख पाता है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।